नमस्कार। आज मैं क्लास 8 का पॉलीगॉन चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 3 है। जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और बच्चे क्लास भी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ऑनलाइन ही पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि मेरी बेटी भी पढ़ती है इन्फेंट में और ये जो मैं बुक पढ़ा रहा हूं वो इन्फेंट में जो बुक चल रहा है उसी के अनुसार मैं इसको पढ़ा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान लें। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंपल कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या है, फिर भी मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर दूं। सिंपल कर्व है जब आप पेन उठाते हैं और जब आप पेन को घुमाते हैं तो ये सिंपल कर्व बनता है, ठीक है। जब ये कर्व ओपन रहता है, बंद नहीं होता है, तब ये क्लोज कर्व कहलाता है, सॉरी ओपन कर्व कहलाता है। और ये जब ये बंद रहेगा तो ये क्लोज कर्व कहलाएगा। इसके पढ़ाई आप पहले भी कर चुके हैं, इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत हमें पॉलीगॉन के बारे में जानने के लिए। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं कि वैसा क्लोज कर्व, मतलब फिगर जो होगा जो लाइन सेगमेंट से बना हो, उसी को हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे। अब लाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि हम लोग 3 चीज़ पढ़े थे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा था। एक होता है आपका रे का एंड पॉइंट होता है, और एक जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिटिव आगे तक जा सकता है। दूसरा होता है लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ जा सकता है। और एक होता है लाइन सेगमेंट इसी को बोलते हैं, जिसका दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। ये ना आगे की ओर बढ़ सकता है ना पीछे की ओर बढ़ सकता है। इसी लाइन सेगमेंट की बात यहाँ की जा रही है। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप फॉर ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है और जो क्लोज्ड हो, बंद हो, उसी को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन के अंदर कई सारे फिगर आते हैं। उससे एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे ये ट्रायंगल हमने बनाया है तो ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। 3 लाइन सेगमेंट के मिलने से ये ट्रायंगल बना। उसी तरह से ये पेंटागन बना हुआ है। इस तरह का फिगर, जितना भी फिगर होगा जो क्लोज्ड होगा और जिसमें लाइन सेगमेंट होगा, वो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी कई तरह के फिगर आते हैं और उनका अलग अलग नाम है। जिनका 3 साइड होगा उसको साइड के अनुसार हम उसका नाम रखे हैं और उस नाम को हमको याद रखना है। जिसका 3 साइड होगा वो ट्रायंगल कहलाएगा, जिसका 4 होगा वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, जिसका 5 होगा वो पेंटागन कहलाएगा, जिसका 6 होगा वह हेक्सागन कहलाएगा, 7 होगा हेप्टागन कहलाएगा, 8 होगा ऑक्टागन कहलाएगा। उसी तरह 9, 10 और एन-गॉन भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। पॉलीगॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। चलिए, और इससे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे चले, हम लोग पॉलीगॉन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो पॉलीगॉन का भी 2 पार्ट है। एक है आपका रेगुलर पॉलीगॉन और एक है आपका इरेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन में अंतर क्या है, इसको समझिएगा। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। वैसा पॉलीगॉन जिसका ऑल साइड्स और एंगल्स इक्वल होगा उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे आइसोलेशन, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, या जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। इसका जो एंगल है ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर है। उसी तरह से अगर हम साइड की बात करें तो ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों साइड आपस में बराबर है। उसी तरह से
ये स्क्वायर है, स्क्वायर का चारों साइड जो है वो बराबर है और इसका चारों एंगल भी बराबर है। इस तरह का कोई भी पॉलीगॉन अगर आपको दिखता है तो आप उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। और इसके अपोजिट जैसे कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों साइड आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा। उसी तरह से एक साइड इसका, एक एंगल इसका 90 डिग्री है, दूसरा दोनों एंगल अलग अलग होगा। तो इस तरह का जब फिगर होगा जिसका साइड्स और एंगल बराबर नहीं होगा तो हम उसको इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन में भी दो पार्ट बन जाते हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन उसके कहते हैं जिसका ऑल साइड्स और एंगल्स बराबर होता है, और जिसका साइड्स और एंगल बराबर नहीं होता है वो इरेगुलर पॉलीगॉन होता है। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़े। इसी के आगे एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन। तो आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल अगर आप निकालिएगा, एक ट्रायंगल का अगर सम ऑफ एंगल, तीनों एंगल का सम निकालिएगा, ये एंगल ए है, ये बी और ये सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आप पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके होंगे। अब आपको पॉलीगॉन के एंगल को निकालना है। जो भी पॉलीगॉन रहेगा, जैसे हेक्सागन है, पेंटागन है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, तो आपको दे देगा और पॉलीगॉन का एंगल आपको निकाल के बताना होगा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमको याद रखना है। वो है सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ब्रैकेट अंडर n-2 इंटू 180 डिग्री। बस आपको इतना ही याद रखना है, ब्रैकेट अंडर n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए n जो है यहाँ पर, ये n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगॉन का जितना भी नंबर ऑफ साइड्स है वही हम इसको पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमको ट्रायंगल का टोटल एंगल निकालने के लिए कह दे तो आपको देखना है ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है, 3 साइड्स होता है। तो देखिए ट्रायंगल का अगर निकालने के लिए हमको टोटल एंगल बोला तो क्या होगा, n के जगह हम 3 रख देंगे। n जो है वो साइड्स को डिनोट कर रहा है, तो 3 रखेंगे। 3 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे क्वाड्रिलेटरल का पूछ दे कि क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल निकालिए कितना होता है, तो आप क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है, 4 साइड होता है। आप ये याद कर लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है। तो n के जगह हम 4 रख देंगे। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह पेंटागन रहेगा, यहाँ 5 लिख देंगे। हेक्सागन रहेगा, यहाँ 6 लिख देंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एंगल का सम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और चीज आता है, वो भी आपको पढ़ना है, वो है डायगोनल। डायगोनल किसको कहते हैं पहले ये समझिए। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। डायगोनल भी एक लाइन सेगमेंट ही है जो ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स को जोड़ता है। अब नॉन एडजेसेंट का मतलब देखिए, समझिए आप, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसका हम नाम लिख दे A, B, C और D। ठीक। वर्टिक्स जो किनारा है उसका, एक ये वर्टिक्स है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, 4 वर्टिक्स है। अब देखिए ए वर्टिक्स जो है इसका 2 हैंड है जो एक दूसरे से सटा हुआ है। देखिए ए वर्टिक्स का एक हैंड बी के साथ सटा हुआ और एक हैंड सी डी के साथ सटा हुआ है। सी के साथ कोई भी हैंड इसका नहीं सटा होता। एडजेसेंट, जो एडजेसेंट पॉइंट होगा उसको नहीं मिलाना है। क्या बोल रहा है, नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगॉन, लाइन सेगमेंट मिलेगा नॉन एडजेसेंट से। जैसे ए अगर लिए हैं तो ए का नॉन एडजेसेंट कौन होगा, सी होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप डी लीजिएगा तो डी का देखिए सी और ए एडजेसेंट है, सटा हुआ है, तो जो नहीं है उसके साथ मिला देंगे। तो कितना डायगोनल बन गया हमारा, कितना डायगोनल बन गया,
2 डायगोनल बन गया। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी पॉलीगॉन में, जैसे हेक्सागॉन दे दिया आपको, ऑक्टागॉन दे देगा, और पूछेगा कि उस पॉलीगॉन में कितना डायगोनल होगा। उसका भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला आपको काम आएगा। नंबर ऑफ डायगोनल जो होता है n-3/2, n जहां पे साइड्स है, जो भी पॉलीगॉन है उसका साइड्स होगा वही n है, n-3 n ब्रैकेट अंडर n-3/2। देखिए तो हम करेंगे कैसे, मान लीजिए पेंटागॉन दिया है, पेंटागॉन का 5 होगा, तो उसका डायगोनल हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n के जगह 5 रख देंगे, फिर n के जगह 5 रख देंगे, -3/2, ठीक है। 5, अब देखिए ये क्या होगा, 5 2/2 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी एक पेंटागॉन में 5 डायगोनल होंगे। इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। उसके अलावा एक और है आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन, तो इसको यहीं पे समझ ले, मैं ऐसे मिटा देता हूं। आपको पढ़ना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। देखिए वैसा पॉलीगॉन जिसका एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, वैसा कोई भी पॉलीगॉन जिसका एक एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा होगा तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। कल मैं फिर इसी समय उपस्थित रहूँगा और आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा।